हाय गाइस, वेलकम टू फरी फ्रेंड। आज हमारी ट्रेनिंग सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है और आज हम वीडियो में कवर करेंगे शेक मतलब हैंड शेक और हाई फाइव करना। दोनों बहुत सिंपल है अगर आप ठीक से ट्रेन करें तो। इस रेसिपी के लिए आपको दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पहला इंग्रेडिएंट है आपका पपी या डॉग, दूसरा इंग्रेडिएंट है ट्रीट्स। तो ट्रीट्स मैंने हाथ में ले रखी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपने अगर नोटिस नहीं किया तो बडी को मैंने ये ट्रीट ज़मीन पे देके स्टे कराया हुआ है, इसलिए वो इतना शांत बैठा है और नीचे देख रहा है बाय द वे। ओके गुड बॉय, ओके गुड बॉय। तो अगर आपने मेरी ट्रेनिंग की रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देख लें, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगी आपको इस वीडियो को, इस ट्रेनिंग को करने में। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शेक मतलब हैंड शेक करने से। तो उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपका पपी या डॉग सिट पोजीशन में होना चाहिए। तो अगर आपको उसको सिट करना नहीं आता है तो वो सेट होना चाहिए। मेरे आपसे बात करने में ही बड़ी ऑलरेडी सेट हो गया है, तो आपने नोटिस किया कि वो सेट हो गया है। तो क्योंकि अगर इसमें क्या होगा कि अगर वो सेट नहीं है तो वो अपना हाथ उठा ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि उसके हाथों पे जोर आ रहा है, राइट, वो वेट आ रहा है। अभी वो अगर वो सेट है तो एक हाथ उठा सकता है शेक के लिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कोई वर्ड नहीं बोलना उसको, बस एक ट्रीट हाथ में रखें, उसको दिखाएं और देखा उसने अपना हाथ उठा लिया। तो पपीज़ की बहुत आदत होती है, पपीज़ की टेंडेंसी होती है कि जब भी उनके आगे कोई फूड आता है वो अपना हाथ उठाते हैं और आपको उसी मौके पे आपको बोलना है यस यस, या फिर क्लिकर का यूज़ करना है। ओके गुड बॉय स्टे। तो स्टे। तो हम क्या करेंगे कि ट्रीट भरेंगे हाथ में और पपी के आगे लेके जाएंगे और हम वेट करेंगे कि वो हल्का सा हाथ उठाए, हल्के से हाथ की उसकी मूवमेंट हो, हम वहीं पे उसको यस बोलेंगे। तो लेट्स सी, उसके मुंह के पास लेके जाएं ताकि यस और उसका ट्रीट दे दो। तो अभी आपने देखा कि मैंने शेक या हैंडशेक का वर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि वो सीखे कि मैं एक्शन क्या सिखाना चाहता हूं उसे। यस गुड बॉय। बॉडी थोड़ा सीखा हुआ है इसलिए बहुत इजी हो रहा है अभी, बट यही प्रोसेस है, आपको यही प्रोसेस यूज करना है अपने पपी के ऊपर। अगेन मैं रिपीट करता हूं, मैंने अभी तक क्या बोला। ट्रीट लें हाथ के अंदर, पपी सेट पोजीशन में हो और मुट्ठी भरें उसको, उसके मुंह के पास लेके जाए। पपीज की बहुत टेंडेंसी होती है कि अपना हाथ उठाएगा यस, और जब वो उठाए उसको दे दे आप। और अभी तक मैंने उसको शेक वर्ड का यूज नहीं किया है। अब ये जब रिपीट होने लग जाए अब मैं वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा। और बाय द वे अगर आपने स्टे, और बाय द वे अगर आपका पपी हाथ नहीं उठा रहा है, भौंके जा रहा है ऐसे केस में, तो अभी वो थोड़ा एक्टिव है, तो आपको थोड़ा सा उस टाइम का वेट करना पड़ेगा जब वो थोड़ा लेजी हो। अभी बड़ी बहुत लेजी है, वो अभी सो के उठा है, तो इसलिए मेरी रूल्स वाली वीडियो जरूर देखें। यस शेक गुड बॉय, शेक गुड बॉय। तो आपको बार बार ऐसे करना है एवरी डे 15 मिनट्स। और जब पेशेंस और प्रैक्टिस के साथ ऐसा दिन भी आएगा जब वो समझ जाएगा कि शेक का मतलब क्या होता है। बड़ी आराम से खाओ। शेक गुड बॉय। तो दिस इज हाउ यू ट्रेन फॉर शेक। अभी तो बड़ी अपना सिर्फ हाथ उठा रहा है, अब हम उसको शेक करेंगे, वो आपके ऊपर है। शेक गुड बॉय। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रीट दूसरे हाथ में लूंगा और मैं इस वाले हाथ में, इसमें कुछ भी नहीं है, और अब मैं इस बड़ी को बोलूंगा शेक, बड़ी शेक गुड बॉय। ऐसे थोड़ा हाथ शेक करके फिर आप उसको ट्रीट देते हैं गुड बॉय। तो दिस इज हाउ यू ट्रेन फॉर शेक। अब हम करेंगे हाई फाइव। मैं पहले बड़ी को स्टे कर दूं उससे पहले कि वो बात करे। तो अब हम करेंगे हाई फाइव, और हाई फाइव एक्चुअली बिल्कुल सेम है शेक के, बस इसमें आइडिया ये होता है कि आप शेक के लिए ऐसे हाथ ना बढ़ा के ऐसे हाथ बढ़ाएं। अगर आप ऐसे हाथ बढ़ाएंगे, आपके पपी ने तो हाथ ऐसे ही उठाना है, ऐसे अपना पाँव ऐसे ही उठाएगा वो, पर शेक की जगह वो हाई फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपका हाथ ऐसे होगा तो। अब हम कैसे करेंगे। अगेन मैं वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा अभी, सिर्फ मैं उसको एक्शन सिखाना चाहता हूँ। और उसके लिए आप सबसे पहले जो आप अपना हाथ ऐसे उठाएंगे, तो जब आप अपना हाथ ऐसे उठाएंगे तो उसके लेवल पे उठाएं ताकि उसको ज़्यादा ऊपर उठाने में प्रॉब्लम ना हो। हम धीरे धीरे हाइट को इंक्रीज करेंगे।
तो मैं ट्रीट को दूसरे हाथ में लूंगा क्योंकि मुझे इस हाथ से हाई फाइव सिखाना है। यस, गुड बॉय। आपने देखा मैंने उसको अभी वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मैं उसे एक्शन सिखा रहा हूँ। और ये कंटिन्यूसली जब आप उसको शेक सिखा दें उसके बाद ही सिखाएं, क्योंकि उसको पता है कि जब आप ऐसे हाथ बढ़ाएंगे तो वो भी हाथ बढ़ाएगा। यस, गुड बॉय। तो जब ऐसा होने लग जाए, बार बार आपका पपी ऐसा करने लग जाए प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ, तब थोड़े से हाइट बढ़ाएं और वर्ड इंट्रोड्यूस करें। यस, गुड बॉय। हाई फाइव। यस, गुड बॉय। तो अगेन ट्रीट अपने दूसरे हाथ में और इस हाथ को ऊपर करें। हाई फाइव। यस, गुड बॉय। बारी। हाई फाइव। और आपको बस यही बार बार ऐसे करना है। तो अगेन आइडिया बिल्कुल सिंपल है। अगर आप हाथ ऐसे बढ़ाएंगे तो वो शेक करेगा। शेक। यस, गुड बॉय। हाई फाइव। यस, गुड बॉय। और आप उसको एक यस या फिर क्लिकर का यूज करें जब उसने एक्शन आपके अकॉर्डिंगली किया हो। स्टे। ओके, सो दिस इज हाउ यू ट्रेन फॉर शेक या हैंड शेक एंड हाई फाइव। और अभी मैं आपको एक नई ट्रेनिंग दिखाऊंगा जो कि टीजर है, बड़ी अभी सीख रहा है। वो होती है सिट, उसे बोलते हैं सिट प्रिटी, या फिर उसको आप नमस्ते भी सिखा सकते हो इंडिया के अंदर। उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, जैसे बड़ी ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे ना बैठे आपका पपी। ये पपी जो लेजी पपी होते हैं, जैसे कि बड़ी अभी लेजी है, तो ऐसे कभी कभी ना एक लेग पे बैठते हैं, उसको पपी सिटिंग बोलते हैं। और वो अपने आप चली जाती है ओवर द टाइम। बट अभी जैसे अभी पपी बैठा है, ऐसे ना बैठे। वो अगर अपने हिप के ऊपर बैठेगा तो ही वो सिट प्रिटी या नमस्ते वाली ट्रेनिंग होगी। तो लेट्स सी, पहले मैं इसका वो ठीक करूंगा। बारी, सिट। ओके, अप अप, गुड बॉय। अप अप, बॉय। सिट सिट, गुड बॉय। आपने देखा कि अब वो हिप के ऊपर बैठा है, अब वो सिट प्रिटी वाली ट्रेनिंग होगी। सिट प्रिटी, यस, गुड बॉय। ये भी मैं बहुत जल्दी इस सीरीज में आपको दिखाऊंगा। तो इसको बोलते हैं सिट प्रिटी। आप इसको नमस्ते भी सिखा सकते हैं पपी को। तो इसकी ट्रेनिंग भी बहुत जल्दी इस सीरीज में आएगी। ऑलराइट गाइस, दिस इज प्रीटी मच इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बड़ी की नॉटी और क्यूट फोटोज देखने के लिए भी आप उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बड़ी बर्क बर्क बर्क, गुड बॉय। ओके, बाय।